नमस्कार, मैं समीर, आप देख रहे हैं हरपा संदेश और अभी हम हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में और यहाँ के छात्रों से हम जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ उनको समस्याएं हैं और जो लगातार जो शिक्षा बजट में जो कमी हो रही है, जो लगातार जो शिक्षा बजट जो घटा रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ उनकी राय है। जी नमस्कार, आपका नाम? रणबीर कुमार। कैसे देखते हैं आप इस बार जो शिक्षा का जो बजट आया उसको? शिक्षा के बारे में देखते हैं तो अभी के समय में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, सही पर मतलब कि क्लास भी नहीं खुल रही है। इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि सही से पढ़ाई होना चाहिए और क्लास नियमानुसार खुलना चाहिए। जी जी जी, आपका नाम? सुधीर कुमार। आप कैसे देखते हैं जो अभी वर्तमान समय में जो शिक्षा को लेकर के समस्या है उसको? देखिए, जो अभी निर्मला सीतारमण ने शिक्षा बजट जो पेश किया है उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने मतलब एजुकेशन सेक्टर को बहुत नीचे दिया गया है। मतलब एक कह सकते हैं कि जो सबसे डेवलपमेंट करने का क्षेत्र एजुकेशन है उसमें ना बजट देके किसी और क्षेत्र में मतलब और डिफेंस में अधिक दिया और बहुत सारे अधिक दिया। जिससे क्या होगा कि देखिए, जब बजट मेरे पास नहीं रहेगा तो मेरे पास सुविधा नहीं आएगा, कॉलेज में टीचर नहीं आएंगे, प्रोफेसर नहीं आएंगे। इससे क्या है कि बहुत सारी डेवलपमेंट में रुक जाएगी हम लोग विकास में। तो इस तरह से प्रॉब्लम समस्या आती जाती रही है, तो इसको सुधार करना चाहिए बजट में और अधिक मतलब और आगे ले जाना चाहिए जिससे कि विकास हो सके एजुकेशन के क्षेत्र में। जी जी जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अक्षय है। जी, आप कैसे देखते हैं इस बार जो शिक्षा का जो बजट है और जो शिक्षा व्यवस्था में जो तमाम समस्या है उसको आप कैसे देखते हैं? इस देश की नींव है छात्र, और देश का विकास तकनीकी और शिक्षा पे आधारित है। हमारी जो बजट आया है, इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य का निचला स्तर रहा है। हर क्षेत्र में आपने बजट को बहुत आगे स्थान दिया है, लेकिन शिक्षा का बजट बहुत निचला स्तर दिया है। आपने शिक्षा के नाम पे झुंझुनवान लड़कों को पकड़ा दिया, विद्यार्थियों को, देश को पकड़ा दिया है। हम छात्र हैं, हमारी समस्याएं हैं, छात्रवृत्ति आ नहीं रही है। सबसे बड़ी समस्या है छात्रों की, उनकी फीस लगातार महंगी की जा रही है। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में हम उपस्थित हैं, प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय से भी गिरा दर्जा ये स्थिति है कि फीस यहाँ लगातार हर एक पाठ्यक्रम में बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की स्थिति बन रही है। ऐसे में छात्र जाए तो जाए कहाँ जाए? छात्रों की बहुत समस्याएं हैं, उनकी फीस वृद्धि लगातार की जा रही है और छात्रवृत्ति बिल्कुल ना के बराबर आ रही है। फेलोशिप की बात की जाए तो वो लगातार कटौती की जा रही है। तो ऐसे में शिक्षा का बजट पर ध्यान देना चाहिए था, और शिक्षा का बजट अगर सही नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। देश के विकास में विकास की गति में निरंतर बाधा आएगी और तकनीकों पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो ऐसे में ये बजट बहुत सही नहीं रहा हम छात्रों के लिए। जी जी, आप एक महिला हैं, आप कैसे देखती हैं इस बार? जैसे शिक्षा बजट जैसी होती है मांग, तो सर शिक्षा का भी होना चाहिए क्योंकि शिक्षा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल लोग समझते नहीं है कि मतलब शिक्षा को किस तरह से हम आगे ऊपर बढ़ाएं। सिर्फ मतलब उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, एक तो बढ़ेगा नहीं, और इस पर टीचर को भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब कि शिक्षा बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब शिक्षा नहीं रहेगा तो पूरा मतलब देश दुनिया चलेगा ही नहीं। जी जी जी, आपका नाम? मेरा नाम रवि है और मैं शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करूं तो आज के समय में धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था जो है बालक केंद्रित ना होकर के वो अध्यापक केंद्रित हो जा रही है, क्योंकि बच्चों को एक तरह से डर जाते हैं, क्योंकि जो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, मार्क्स की बात आती है तो पता चलता है कि नहीं, अगर ऑब्जेक्शन करोगे तो फिर नंबर कटेंगे और बाकी चीज़ें हैं। और एजुकेशन की रही बात तो वो पिछले 3-4 साल में मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से फीस में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका खामियाजा एक मध्यम वर्गीय छात्र जो परिवार जो है वो और छात्र भी भुगत रहा है। और बहुत से छात्र ऐसे हैं जो बीच में ही छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई को, क्योंकि वो खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में फीस को बढ़ोतरी कम, क्योंकि सभी को पता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये तीनों मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जिसमें शिक्षा प्रमुख है। तो ध्यान देना होगा सरकार को इस पे, महंगाई को, शिक्षा की फीस बढ़ोतरी को जो है थोड़ा कम करना होगा। जी जी, वर्तमान स्थिति क्या है हिंदी विश्वविद्यालय की? आप यहाँ के छात्र हैं, यहाँ की स्थिति क्या है शिक्षा को लेकर? जैसे कि मैं दीपक कुमार जांगड़ और आपको यहाँ की महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति शिक्षा के बारे में बताऊं तो सबसे पहले अभी एक सर्वे किया गया था जिसमें कि टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटियों में पहले नंबर पे थी आईआईटी बॉम्बे, दूसरे पे थी आईआईटी दिल्ली, और जब हम नीचे जाते तो इसमें आईआईसी बेंगलोर वगैरह ये सब थी। और जो 10वें नंबर की यूनिवर्सिटी थी उसमें थी अन्ना यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो यदि हम देखा जाए कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद भी इसकी कोई निफ्ट रैंकिंग देखी जाए तो 500 के अंदर भी नहीं है। तो ये इस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वास्तविक सच्चाई है। दूसरी बात, यदि इस विश्वविद्यालय की बात करें हम तो यहाँ पे
क्लासेज आपको 9 से 6 बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मिलती हैं कि क्लासेज चलती हैं, आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, यदि हम 9 से 6 क्लास लेते हैं बच्चे शिक्षा विभाग के, तो उसको खुद से पढ़ने के लिए तैयारी नहीं हो पाती है। या तो बच्चा एक टाइम पे 9 से 6 में रहेगा तो वो सिर्फ एक डिग्री के लिए ही पढ़ाई कर पाएगा, ना कि अदर कॉम्पिटिशन के लिए। और यदि हम अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर पाएंगे तो उससे हमारी डिग्री तो हमें अच्छे से मिलेगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ की ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूँ जो भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे बीसी सर, तो जो इसका टाइम टेबल है शिक्षा विभाग का, उसमें थोड़ा हस्तक्षेप करें और इसको इस प्रकार से थोड़ा लचीला बनाएं कि बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए भी टाइम मिले, क्योंकि शिक्षा एक अभ्यास का भाग है। यदि विद्यार्थी खुद से अभ्यास नहीं करेंगे तो वो अपने आप को कभी बेहतर नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, नॉलेज दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है, जो कि उन्होंने कहा था। तो इसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये शिक्षा विभाग अपनी उन्नति करे, थोड़ा विकास करे और अपनी भी स्थिति को दर्शाए। यानी कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद वो एक टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में आती है, जबकि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बाद, वो भी सेंट्रल होने के बाद, इसका स्थिति ये है कि ये 500 में भी नहीं है निर्फ में। धन्यवाद जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम किशोर कुणाल है और मैं बीएड का छात्र हूँ। जी, आप जैसे बीएड के छात्र, एनईपी को आप कैसे देखते हैं, एनईपी 2020 को? बिल्कुल, अगर एनईपी को आप 2 पक्षों में देख सकते हैं, एक सकारात्मक भी, एक नकारात्मक भी पक्ष है उनका। तो सबसे पहले मैं सकारात्मक पक्ष को देखता हूँ कि जो उन्हें इंटीग्रेटेड कोर्स की व्यवस्था करी है शिक्षा व्यवस्था में, वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उससे बच्चों का समय भी बचत हो रहा है और साथ में उन्हें विभिन्न डिग्रियाँ भी प्राप्त हो जा रही। और इसमें ये हो रहा है कि वो जिस समय वो जो कोर्स छोड़ता है तो उसका व्यर्थ नहीं जाता, उसे डिप्लोमा भी मिलता है, सर्टिफिकेट कोर्स मिल, अगर पहले वर्ष में छोड़ रहा है सर्टिफिकेट, उसके बाद 2 वर्ष में डिप्लोमा। तो इस तरह की कोर्सेज उन्होंने डिग्री, फिर जाके इंटीग्रेटेड कोर्सेज उसने शुरू किया, तो ये बहुत सही है। लेकिन अभी क्या है, तो एनईपी 2020 जो है, जब हम देखते हैं तो उसमें मूल जो है अभी क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाया है, जो वास्तविकता है। क्योंकि जो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, वो एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही थी। अब उसी अकॉर्डिंग हमारे शिक्षक प्रशिक्षित थे, हमारे प्रशासन उसी अकॉर्डिंग प्रशिक्षित थे। तो हमें सबसे ज़्यादा अभी जो काम करना होगा इस पे, एनईपी 2020 पे, कि आप शिक्षक को उस पॉलिसी के अनुसार प्रशिक्षित करो। उसके जो नियमावली आपने दिया है वो इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि आप कैसे उसको स्कूल, विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में, फिर आपको जाके स्कूलों में कैसे आप उसको कर रहे हैं। ड्राफ्ट कर देना सबसे बड़ी बात नहीं होती है, उसका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है कि नहीं। ठीक, हाँ, अभी इनिशियल फेज है तो बहुत सारी स्ट्रगल आएंगी, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो करना होगा एनईपी 2020 को लेके, वो है प्राथमिक स्तर पे और माध्यमिक स्तर पे और उच्च माध्यमिक स्तर पे, क्योंकि वही नींव है। अगर नींव गड़बड़ा गया तो फिर वो, जानते हैं कि अगर दीवार अच्छी से खड़ी नहीं होगी तो फिर वो छत एक समय ढह जाएगा। तो ये बात है कि जब आप क्रियान्वित कर रहे हो तो प्राथमिक स्तर पे ज़्यादा फोकस करो, माध्यमिक स्तर पे ज़्यादा फोकस करो, उसके बाद आप हायर पे आते चलो। तो वो ये है कि उसका नकारात्मक पक्ष ये है कि शिक्षक का प्रशिक्षण का अभाव जो वर्तमान समय में, अगर आप अभी शिक्षक को प्रशिक्षित नहीं कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, तो बच्चों में जो आप देना चाह रहे हैं उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो नहीं हो पाएगा, वो सही रूप से नहीं चल पाएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका होती है शिक्षकों की। अगर शिक्षक उसमें प्रशिक्षित होंगे तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि एक सकारात्मक एनईपी 2020 होगा इस देश में, उसका विकास होगा उस पॉलिसी का। तो शुरुआती दौर में हम देखें तो लगातार शिक्षा बजट को सरकार घटाती जा रही है, और ऐसे में जो अनुसंधान है, जो रिसर्च का क्षेत्र है, उस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही आप बजट में कटौती करोगे तो छात्रों को, अगर आप स्कॉलरशिप नहीं मुहैया कराओगे तो वो रिसर्च क्या है, उसमें उसके पैसे लगेंगे। एक रिसर्च में उसे, मुझे लगता है महीने में 20-25 हज़ार रुपये उनके खर्च हो जाते हैं उस रिसर्च को करने में। फिर उनके लिविंग कॉस्ट है, फिर उसके फूडिंग कॉस्ट है, बहुत सारे ऐसे कॉस्ट है, उनको देखिएगा। तो जैसे ही अगर वो बजट में कटौती हो रहा है तो स्वाभाविक है कि शिक्षा व्यवस्था एक अपनी निचले स्तर पे गिरता चले जाएगा। ठीक, अभी देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है शिक्षकों की। आप अगर इसी केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को देख लीजिएगा तो हमारे शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे प्रोफेसरों का अभाव है। यहाँ पे अभी आईटेप कोर्सेज चल रही, बीए बीएड कोर्सेज चल रही हैं, बीएड चल रही है, एमएड चल रही है, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड चल रही है और पीएचडी जैसे कोर्सेज चल रही है। इतने कोर्सेज होने के बाद यहाँ पे अभी कुल प्रोफेसर
प्रोफेसरों की संख्या 12-13 ही है, जबकि इतने कोर्सेज के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि कम से कम 25 शिक्षकों की आवश्यकता है हमारी शिक्षा विभाग में ही खास करके। तो पहली बात तो ये होगी कि शिक्षकों का अभाव, तो आप बजट कटौती करोगे, विश्वविद्यालय को पैसे नहीं मुहैया कराओगे, तो वो कहाँ से फिर शिक्षकों को मुहैया कराएगा पैसे। तो जो स्वाभाविक है कि आप जो बजट है, जो कहा गया कि 6% पूरा जो हमारा ये है बजट उसका रहेगा, तो उसको कम से कम तो लागू करो यार, कम से कम वो हो। और जो नियमावली प्रक्रिया है उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आने की तो आवश्यकता है ही, कि शिक्षक की भर्ती, जो प्रोफेशनों की भर्ती प्रक्रिया है वो आप कैसे कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आ रहा है कि नहीं, बस ऐसे ही किसी शिक्षक को ले दे के आप आ जा रहे हैं जिसकी इधर उधर कुछ है बाया दया जो मार के आ रहे हैं। तो वैसे शिक्षकों को मत लाइए, पूरा शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रहा है। अगर उससे क्या होगा ना, एक विकलांग समाज की निर्माण होता है। जब एक शिक्षक आपका बेहतर नहीं रहेगा तो एक विकलांग समाज की स्थापना जरूर होगी और उसका विकास भी होगा। तो स्वाभाविक है कि आप बेहतर शिक्षकों की भर्ती करो और शिक्षकों को समय पे जो भी उनके संसाधन है उनको मुहैया करो। तो स्वाभाविक है कि इन सभी चीज़ों से हमें देखना पड़ेगा अच्छे तरीकों से। जी, धन्यवाद। जी, शिक्षा व्यवस्था में समस्या को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। छात्रों को प्रशासन से अपनी बात रखने में क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? छात्रों और विद्यार्थियों में संवादहीनता है, आपसी संवाद की बहुत ज़्यादा खाई है। छात्रों को वो मतलब खुली छूट नहीं मिलती कि किसी भी तरीके वो शिकायत दर्ज कर पाएँ। छात्रों की तमाम समस्याएं होती हैं। जिस दिन छात्रों को अपनी बात रखने की छूट दे दी जाएगी, उस दिन विश्वविद्यालय की प्रशासन की तमाम समस्याओं का भी हल निकल जाएगा। लेकिन छात्र जब भी अपनी समस्याएं लेके जाता है तो उसे लगातार टारगेट की जाती है। टारगेट करके उसके परीक्षा को बाधा दी जाती है, उसको निलंबन निष्कासन की बात की जाती है, उसे तमाम डर दिखाया जाता है। ऐसे में शासन व्यवस्था, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों में आपसी खाई होती है और छात्रों की और देश की सबकी नुकसान होता है इसमें, क्योंकि इस देश को बेहतर बनाने में छात्रों का विशेष योगदान होता है, शिक्षकों का बहुत योगदान होता है। तो आपसी संवाद अच्छी होनी चाहिए और सबको सहजता से इस चीज़ को स्वीकारना चाहिए कि कहाँ कमी है, उसको कैसे सुधारा जाए। खुली तरीके से उसे बात लेनी चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे सुधारा जा सकता है। अच्छा जी, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसमें छात्र संघ का इसमें इसको विशेष स्थान दिया गया है, छात्र संघ को, छात्र परिषद को। तो क्या लगता है उसकी कितनी आवश्यकता है आज के समय में? छात्र संघ बहुत जरूरी है। छात्र संघ इस वक्त पूरे देश में ज़्यादातर विश्वविद्यालय में छात्र संघ बंद कर दी गई है। छात्र संघ होने से छात्रों की एक संगठन होती है, जिस प्रकार शिक्षकों की संगठन है, मजदूरों की संगठन है। देश में तमाम नेता अपने संगठन तय किए हैं, पार्टी दल तैयार करके इस देश को चला रहे हैं। उसी तरीके विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, विश्वविद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए छात्र संगठन बहुत जरूरी होता है। छात्र संघ ये इसलिए बंद करते हैं, इनको लगता है कि इनकी मनमानीपन और बढ़ जाता है। यहीं पर है, लगातार छात्रों की तमाम समस्याएं हैं, छात्र अपनी समस्याओं को व्यक्त नहीं कर पाते। अगर व्यक्त करना भी चाहें तो उनके ऊपर कुठाराघात की जाती है, लगातार उनके ऊपर निलंबन निष्कासन की बात या फिर डर पैदा की जाती है। तो छात्रों की संगठन जब तक नहीं होगा, छात्र संघ नहीं होगा, तब तक विश्वविद्यालय में भी तमाम छात्रों की समस्याएं या फिर विश्वविद्यालय की समस्याएं नहीं हल हो सकती है। आपने देखा कि छात्रों की क्या कुछ समस्या है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा अनुसंधान के बजट को लेकर के, और जो वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था में जो बहुत सारी समस्या है, चाहे प्राध्यापकों की कमी हो, चाहे छात्रवृत्ति की समस्या हो, तमाम समस्याओं को आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बताया। और आगे नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अरपा संदेश। कैमरामैन शुभम तांबे के साथ समीर साहू।